जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित और स्कूल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीएसई का 2 लेवल मैथ्स रूल के बारे में और कैसे यह 2 लेवल मैथ्स रूल इस वर्ष काम करेगी 2020 के अकॉर्डिंग। और यह क्या होता है 2 लेवल मैथ्स रूल, इसमें बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या बातें होती है और स्टैंडर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या बातें होती है और यह कब लागू किया गया और इस वर्ष लागू होगा या नहीं। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इस 2 लेवल मैथ्स रूल की। तो इसको सीबीएसई ने 2019 में लागू किया था और इसलिए लागू किया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। वो बच्चे क्लास 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते, तो उनके लिए है बेसिक मैथ। अगर कोई स्टूडेंट बेसिक मैथ क्लास 10th में सेलेक्ट करता है तो वह क्लास 10th पास होने के बाद क्लास 11th और 12th के लिए मैथ सब्जेक्ट को नहीं रख सकता। और हाँ, जो स्टूडेंट क्लास 12th में स्टैंडर्ड मैथ लेके अगर पढ़ता है तो वो क्लास 11th और 12th के लिए मैथ सब्जेक्ट्स के लिए वो एलिजिबल होगा। तो वही फ़ायदे हैं कि क्लास 10th में अगर कोई बेसिक मैथ लेके पढ़ता है तो क्लास 11th और 12th के लिए वो मैथ्स सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और जो स्टैंडर्ड मैथ लेके पढ़ता है तो वो क्लास 10th पास आउट के बाद क्लास 11th और 12th के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होगा। और अब हम जानेंगे कि इस वर्ष 2020 कोविड-19 महामारी के दौरान यह 2 लेवल मैथ्स रूल कितना कारगर साबित होता है। तो सीबीएसई ने इस वर्ष 2 लेवल मैथ्स रूल को खारिज कर दिया है, क्योंकि और सीबीएसई ने यह बता दिया है कि अगर जो स्टूडेंट इस वर्ष 2020 में बेसिक मैथ लेके पढ़ा हो क्लास 10th में या स्टैंडर्ड मैथ लेके पढ़ा हो, वो दोनों स्टूडेंट इस साल क्लास 11th और 12th के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होगा। ये छूट बस 2020 में जो 10th पास आउट छात्र हैं उन्हीं के लिए दी गई है और यह बस 2020 तक ही लागू होगा। फिर पुनः यह बात 2021 से हो जाएगा कि अगर जो स्टूडेंट क्लास 10th में बेसिक मैथ लेके पढ़ा है वो क्लास 11th और 12th के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो आप यह बात ध्यान से समझें कि यह वर्ष 2020 के लिए ही यह सीबीएसई द्वारा छूट दी गई है। अब बात करते हैं बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन लेवल की। तो बेसिक मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेवल कम होंगे और जो स्टैंडर्ड मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनका जो लेवल है थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स वाले स्टूडेंट क्लास 11th के लिए मैथ सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यह लेवल भी है। और यह भी आप जानें कि अगर आप क्लास 10th बेसिक मैथ लेके पास आउट हैं और क्लास 11th में अचानक आपकी मन हो गई 11th और 12th के लिए मैथ सब्जेक्ट रखने की, तो उसके लिए आप लोगों को क्लास 10th का फिर से कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम मैथ्स स्टैंडर्ड के देने आवश्यक हैं, तभी आप क्लास 11th के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इस बात को आप ध्यान से समझें और अपने मन में बैठा लें और अपने छोटे भाई या बहनों को यह बात बताएं बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मेरी माने तो मैं यह बात आपको ज़रूर कहूँगा कि आप क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स को ही सेलेक्ट करें, क्योंकि इस वर्ष 2020 में देखा गया है बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो बस थोड़ा सा क्वेश्चन का इधर उधर लेवल हल्का सा ऊपर रहता है, कुछ हल्का सा डाउन रहता है। बोले तो 19 और 20 का लेवल होता है बेसिक मैथ का और स्टैंडर्ड मैथ का। क्यों ना, अगर स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए भी आपको उतना ही पढ़ना होगा जितना आप बेसिक मैथ के लिए पढ़ेंगे, तो इसलिए मेरी माने तो आप क्लास 10th के लिए स्टैंडर्ड मैथ को ही सेलेक्ट करें, या आगे हो सकता है आपको फ्यूचर में काम आए। तो इस वीडियो में आप यह पूरी बातें जान गए कि बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ के बीच का डिफरेंस समझ गए। और इस ईयर मैं एक बार फिर दोहरा दूं, और इस साल 2020 के लिए सीबीएसई ने यह रूल को रोक दिया है कि जो बच्चा क्लास 10th में बेसिक मैथ लेके पढ़ा है चाहे स्टैंडर्ड मैथ लेके पढ़ा है, वो दोनों क्लास 11th और 12th के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होगा। ये बस 2020 पास आउट स्टूडेंट के लिए है और 2021 से यह पुण्यतः यह रूल लागू हो जाएगा। अभी तक के लिए 2020 के लिए यह रूल स्थगित है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए एजुकेशनल से रिलेटेड न्यूज़ के अकॉर्डिंग वीडियो लाता रहूँगा। आप हमें प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।